बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद एंड्रॉयड में खुशामदीद। नॉर्मली आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ होगा कि आपने अपना डेटाबेस बनाया है, उसमें फ़िल्टर आपने अप्लाई कर दिया है और जब किसी स्पेसिफ़िक कॉलम में आप फ़िल्टर लगाएंगे तो आपके जो लेफ़्ट साइड में सीरियल नंबर या अकाउंट का कॉलम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा फ़िल्टर लगाने के साथ ही एक सीक्वेंस पे नहीं रहेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं सब टोटल की मदद से काउंट का फंक्शन यूज़ करूँगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने सीरियल नंबर लगाने और जिसकी मदद से आप जितने चाहे फ़िल्टर लगाएं, आपकी जो काउंट या सीरियल नंबर की जो कॉलम है ऑटोमेटिक हर फ़िल्टर के बाद वो रिफ़्रेश होता जाएगा और एक सीक्वेंस में 1 से स्टार्ट होकर आपको नंबरिंग शो करेगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये हमारा वही डेटाबेस है जो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। इसमें हमने सब टोटल की मदद से ये सम के फार्मूला और काउंट का फार्मूला लगाया था। आज के इस लेक्चर में हम सीरियल नंबर को लगाएंगे। सीरियल नंबर को लगाने के लिए पहले हम यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट किया कॉलम, थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा दी और इसको कॉपी करके ताकि सेम फॉर्मेट आ जाए, सीरियल नंबर ऊपर लिख दिया। सीरियल नंबर का जो हमने कॉलम इंसर्ट किया इसमें ये फ़िल्टर का निशान नहीं आया हुआ, इस पर फ़िल्टर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इस पर भी हमने फ़िल्टर अप्लाई करवाना हो तो हम डाटा के टैब में जाएंगे, अपने इस फ़िल्टर को अभी चेक हुआ है, सिलेक्ट हुआ है, हाईलाइटेड है, इसको अनचेक कर देंगे, फ़िल्टर सारे ख़त्म हो जाएंगे। अपनी इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और इस पर दोबारा फ़िल्टर अप कर देंगे तो ये फ़िल्टर इस पर भी लग जाएगा। लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे कहीं पे भी अगर हमने कोई नया कॉलम ऐड करना है तो ये करेंगे। अगर इन बिटवीन अगर हम कॉलम ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं कॉलम इंसर्ट करूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फ़िल्टर अप्लाई हुआ होता है। ये सिर्फ टेबल से हट के लेफ़्ट या राइट पे अगर हम अप्लाई करते हैं कोई कॉलम तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट होती है। सीरियल नंबर मिसाल तौर पर अभी हमने लगा दिया 1 2 3। इसी को हम कॉपी करके अभी लेके जाते हैं 18 तक, 15 तक लेके आए। यहाँ पे अभी हमारे पास नॉट के जो डाटा है हम सिंपल पहले इसको लगा के देखते हैं। हमने फ़िल्टर लगा दिया नॉट पे। अब ये नॉट का टोटल बता रहा है 3 पे, 5 पे, 8 है, 10 है। ये सीरियल नंबर हमारा डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। ये कोई सीक्वेंस नहीं है इसका। इसको हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, इस पे हम लगाएंगे फार्मूला। इस फार्मूला को अप्लाई करने से पहले एक प्री रिक्विजिट ये है कि हमें एक ब्लैंक कॉलम चाहिए होगा अपने डाटाबेस से हट के, चाहे तो उसको हम हाइड भी कर सकते हैं। वो सिर्फ हमारे इस सीरियल नंबर को वर्किंग करने के लिए बैक एंड पे सपोर्ट के लिए चाहिए होगा। जैसे कि ये ए वाला जो कॉलम है इसको हम रख लेते हैं अपने सपोर्टिंग कॉलम के तौर पर। यहाँ पे हमने 1 सिंपल लिखना है, 1 1 1। ये हमने एंड तक लेके जाना है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे इस बटन पे, ये हमारे आखिरी डाटा तक 1 1 लिखा हुआ चला गया है। इसका मकसद क्या है ये अभी मैं फार्मूला आपको इधर लगा के बताता हूँ तो आपको क्लियर होगा। एक नंबर है, यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू सब टोटल काउंट और काउंट ए। इसका भी डिफरेंस जो है काउंट और काउंट ए में क्या फ़र्क है ये मैं लेक्चर के एंड पे आपको समझाता हूँ। काउंट और काउंट ए में क्या फ़र्क आता है, क्योंकि ये चीज़ बार बार हमारे सामने आ रही है तो इस चीज़ को भी क्लियर करना ज़रूरी है। अभी मैं काउंट ए लगाता हूँ 3 कॉमा, रेंज में दूंगा A4 से A4 मैं रेंज दूंगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। अब मेरी रेंज कौन सी है, मेरी रेंज है ये वाली A4। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है A4 से A4 तक जो भी है ये उसको काउंट करेगा। अब A4 ये A की सेल है तो इसने A की फ़िगर काउंट करनी है। इस पे हम एड्रेस बार में जाएंगे, फार्मूला बार में जाएंगे, 4 से पहले डॉलर साइन लगा देंगे। डॉलर साइन से आपको है आइडिया कि 4 को वो कांस्टेंट कर देगा। 4 को अब हम नीचे भी इस फार्मूला को कॉपी करेंगे तो वो इस पहले वाले 4 को कांस्टेंट रखेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसको चेंज करता रहेगा 5 पे, 6 पे, 7 पे। तो इस फार्मूला को हम जैसे हम पहले नॉर्मल था, अब इसको हम कॉपी करेंगे नीचे तक। ये हमने कॉपी कर दिया यहाँ तक। अब यह A4 से A5, A4 से A6, ठीक है। अब वो काउंट इनको कर रहा है A4 से A6, A4 से A7, जितने भी इसको ये फिगर यहाँ पे नज़र आएगी ये इनको प्लस करता रहेगा।
ये इनको काउंट करेगा। अब यहाँ पे हम फ़िल्टर अपना अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हमने लगाया नॉर्थ को लगा के ओके किया, इसने सीरियल नंबर रिफ़्रेश कर दिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे इसने लगाया A4 से A6 तक, A4 से A6 तक इसको सिर्फ एक सेल नज़र आया तो इसने यहाँ पे 1 लिख दिया। इसके बाद अगले वाले में हम यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है A4 से A8 तक, यहाँ पे इसको 4 से 8 तक सिर्फ 2 रोज़ नज़र आई हैं। A4 से A8 तक इसको 2 रोज़ नज़र आई हैं तो इसने यहाँ पे 2 लिख दिया है। इसी तरीके से इसने यहाँ पे 3 4 और ये 18 तक इसको ये 5 नज़र आई हैं तो 5 लिख दिया। अगर हम इसी तरह सेंटर भी लगाएंगे, सेंटर में भी ये सीरियल नंबर अपने हिसाब से चेंज कर देगा। अब ये 4 और 5 है, तब भी उसने 1 और 2 ही लिखा हुआ है, वो 6 और 8 था। ये फिगर एज इट इज़ यहाँ पे आ गई है। इस फॉर्मूले को हम पहले करते हैं सेलेक्ट ऑल और इसको सेलेक्ट करके एंड तक ले जाते हैं। ये जो येलो आइकन साथ में आ रहा है ये सजेशंस दे रहा होता है, इसमें अपडेट फार्मूला। कोई अगर लगता है कि कुछ सजेशंस आप इसकी एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो इसको इग्नोर कर देंगे। और ये सब में आ रहा है तो इसको तमाम को सिलेक्ट करेंगे, तमाम को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करके इग्नोर एरर करेंगे, ये सब में से ख़त्म हो जाएगा। इस पर हम इसकी लाइनिंग्स भी लगा देते हैं, बॉर्डर ऑल बॉर्डर कर दिया बाकी टेबल के हिसाब से। और इसको हम होम के टैब में जाके इसका फ़ॉन्ट कलर कर देंगे वाइट, ताकि ये विजिबल ना हो। प्रिंट करें या व्यू जैसे भी करें ये प्रिंटेबल व्यूएबल ना हो। इसको हाइड करना चाहें, इस कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं। तो ये सीरियल नंबर का। अब किसी और कॉलम पे भी अगर हम लगाते हैं, इसको हमने कीबोर्ड पे लगाया, यहाँ पे इसने इसको अपडेट कर दिया सीरियल नंबर्स को। इसको हमने गेम कंसोल पे किया, इसने इसको भी अपडेट कर दिया। इसको हम करेंगे सेलेक्ट ऑल और ये सेलेक्ट ऑल हो गया, सेलेक्ट ऑल। ये हमारे फ़िल्टर्स क्लोज हो गए। अच्छा, काउंट ए और काउंट का डिफरेंस। ये जो रेफरेंस कॉलम बनाया था इसको वाइट किया था, इसको ब्लैक वापस ब्लैक कर देते हैं। ये जो सामने आपको टेबल एक नज़र आ रहा है, काउंट में ये होता है कि काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को उठाता है। अभी हमने यहाँ पे काउंट ए लगाया था 3 वाला, तो और काउंट ए में होता है न्यूमेरिक के अलावा टेक्स्ट वैल्यूज़ को भी उठाता है, सिर्फ ब्लैंक कॉलम को ये दोनों नहीं उठाते। अगर यहाँ पे हम ए भी लिखेंगे तब भी हमारे फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको पहले हम वापस 1 करते हैं और इसकी वैल्यू को हम 3 से हम 2 कर देते हैं। 2 है सिंपल काउंट का। और इस पूरे फार्मूले को हम एंड तक ले जाते हैं। ये एंड तक ले गए तमाम में। अब ये 2 शो हो रहा है, इस पे भी, इस पे भी। अब यहाँ पे हम 1 के बजाय ए लिखेंगे तो यहाँ पे दोबारा 1 आ जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पे हमने जो फार्मूला लगाया हुआ है A4 और A5, A4 और A5 को वो कैलकुलेट कर रहा है, तो उसको सिर्फ न्यूमेरिक की एक वैल्यू नज़र आ रही है, इस वजह से उसने यहाँ पे 1 लिखा है। तो अगर A को हम कंटिन्यू करेंगे नीचे तक तो तमाम इन रोज़ में वो 1 1 शो करेगा, जहाँ पे दूसरा नंबर शो होगा वहाँ पे ये 2 आके शो करेगा। और ब्लैंक कॉलम तो ये कहीं पे भी नहीं उठाता, अगर इसको डिलीट करेंगे तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। ब्लैंक कॉलम तो काउंट और काउंट ए दोनों में नहीं उठाता। तो मेजर डिफरेंस इसका ये कि काउंट जो है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को उठाता है और काउंट ए जो है वो न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट दोनों वैल्यूज़ को उठाता है, दोनों वैल्यूज़ को कंसिडर करता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर क्लियर समझ आ गया होगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।